नमस्कार दोस्तों, मैं सन्नी हिंदुस्तानी आप सभी का आपका प्यारा सा चैनल एसके स्टडी में स्वागत करते हैं। तो चलिए, आज का क्लास जो है परसेंटेज का है और क्लास 2 है। ये शॉर्ट ट्रिक के साथ आप लोग को बताएंगे और वो भी सभी एग्ज़ाम के लिए, जितना भी प्रतियोगिता परीक्षा है सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोग जो है अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए। आप लोग का तैयारी कैसे चल रहा है एक बार कॉमेंट अच्छे तरीके से कीजिए। और हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारा पेज को फॉलो कीजिए, क्योंकि इससे सब शॉर्ट ट्रिक जो है हम लोग सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए डेली आप लोग के लिए लाते रहते हैं। तो चलिए देखिए, आप लोग कॉपी कलम लेकर बैठिए। जितना भी क्वेश्चन बताएंगे सभी को आप नोट कीजिएगा। सभी पूछा गया क्वेश्चन है, सभी प्रीवियस ईयर्स है। तो आप लोग जो है ऐसे सब सवाल को अच्छे तरीके से डेली प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए और हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े रहिए। और जितना भी आपका दोस्त है, फ्रेंड है, जो भी है, रिश्तेदार है, सभी को शेयर वीडियो कीजिए और बोलिए कि इसके स्टडी से जुड़े और अच्छे तरीके से तैयारी करें। मैं तो तो चलिए देखिए, क्लास 2 है परसेंटेज का। जितना भी परसेंटेज में जितना भी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है सभी टाइप का क्वेश्चन कराएंगे। तो अगर क्लास 1 परसेंटेज का क्लास 1 नहीं देखे हैं तो आप लोग हमारे चैनल पे जाइए, इसके स्टडी सर्च मारिए यूट्यूब और हमारे चैनल को देखिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो देखिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के क्वेश्चन क्या, पहले क्वेश्चन पढ़िए, उसके बाद जो है सॉल्यूशन कीजिए। क्वेश्चन है, यदि किसी भिन्न के अंश में 30% की वृद्धि की जाती है और उसके हर में 35% की कमी की जाती है तो भिन्न का मान 3/15 हो जाता है। तो मूल भिन्न ज्ञात करें। तो चलिए देखिए, मूल भिन्न तो आप लोग जानते हैं भिन्न बराबर क्या होता है, x/y। मान लीजिए x/y, तो इसको क्या आप लोग जानते थे, ऊपर वाले को हर का अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर अंश बटे हर के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, ये मूल भिन्न हो गया x/y, तो अंश बटे हर। तो हमको पूछा क्या गया, आप लोग अच्छे तरीके से ध्यान से देखिए, ये x और ये y है। पूछा क्या गया, अंश में 30% के वृद्धि, टोटल परसेंट कितना होता है 100, और इसमें 30% की वृद्धि हो गया तो 130 हो गया। तो 130 से गुना। और फिर क्या पूछा है, हर में जो है 35% की कमी, 100 में जो 35% की कमी हो गया, 100 में 35% की कमी हो गया तो आपको कितना बचा, 65। ये हो गया 65, तो 65 से गुना कर देंगे। और बराबर क्या पूछा गया है, 3/15। तो ये सबको हटा दीजिए, ये सब समझाने के लिए आप लोग के लिए। चलिए, बराबर कितना है, मूल भिन्न कितना है, भिन्न का मान कितना दिया, 3/15। इसको जो है आप लोग जो है समीकरण में जो है क्रॉस मेथड लगाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो चलिए डायरेक्ट आप लोग को बता देते हैं। देखिए, ये गुना में तो इधर आके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे बटे में है, ये गुना में है लेकिन यहाँ पे बटे में भी है ये, तो इधर भाग में है, भाग आके इधर गुना हो जाएगा तो ये 65 हो जाएगा। और नीचे कितना है, 15, और ये ऊपर में कितना है, तो ये गुना में इधर आके भाग हो जाएगा। तो देखिए, ये देखिए क्वेश्चन किस तरीके से ये हो गया, ये 2 बार में कट गया, 65 गुना 2, 130 हो गया। और नहीं तो कुछ तो एक ऊपर में रहता है, 3×5=15। तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, x/y। x/y बराबर क्या हो गया, 1/10। 5 गुना 10, 1/10 हो गया x/y बराबर। तो x/y बराबर 1/10 हो गया। और x और y को हम क्या माने हैं, मूल भिन्न। x और y को क्या माने, मूल भिन्न। तो मूल भिन्न आपका क्या पूछ रहा है, मूल भिन्न। तो मूल भिन्न का वैल्यू निकल गया 1/10। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो आप लोग को कहें किसी को दिक्कत, कुछ प्रॉब्लम इस सवाल में, अगर प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिए। चलिए, आप लोग को समझ में आ गया, ये अच्छी बात है, समझ में आ गया। तो ऐसे आप लोग जुड़े रहिए और वीडियो को लाइक करते रहिए ताकि हमको भी मोटिवेशन मिले।
कि इतना आदमी देख रहा है, वीडियो अच्छा है, आप लोग समझ में आ रहा है, आप लोग को समझ में आ रहा है, इसलिए आप लोग लाइक करते रहिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलिए। देखिए ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग यहाँ पे ध्यान दे के देखिए, इधर ध्यान दीजिए। IMP सभी लोग इसको जो है ये क्वेश्चन में IMP लगाए। जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं सभी प्रीवियस ईयर से और पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसी सब टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। आप लोग ध्यान से थोड़ा देखिए और पढ़िए, ठीक है। चलिए देखिए ये क्वेश्चन जो है परसेंटेज का, ये क्वेश्चन जो है 2024 में SSC GD में पूछा गया क्वेश्चन है। आप लोग अगर SSC GD का 2024 में पेपर दिए होंगे तो आप लोग को पता होगा कैसा क्वेश्चन पूछा गया है। तो 2025 में जो SSC GD का तैयारी करना चाहते हैं उसके लिए हम चलाए हैं। आप लोग हमारे चैनल पे आइए और फौजी बैंक से जुड़िए। 2025 में जो आप लोग तैयारी करना चाहते हैं SSC GD, BSF, बिहार पुलिस, आर्मी, तो सभी के लिए हम लोग फौजी बेंच लेके आए। इसमें चैप्टर वाइज चैप्टर मैथ और रीजनिंग का क्लास करा रहे हैं। तो आप लोग जो है जुड़िए और अच्छे तरीके से पढ़िए, फ्री ऑफ कॉस्ट है और 100% सोल्यूशन के साथ है, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप लोग जुड़िए और अच्छे तरीके से तैयार कीजिए शॉर्ट ट्रिक के साथ, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फिर देखिए क्वेश्चन को आप लोग मैथ में पहले क्या करना है, मैथ में जो है क्वेश्चन को पढ़ के समझना है क्वेश्चन क्या कर रहा है। ये क्वेश्चन परसेंटेज का है। एक संख्या में 40% की वृद्धि हुई है, तो संख्या कितना या टोटल परसेंट कितना होता है। तो टोटल परसेंट या संख्या मान लीजिए कितना होता है, 100 होता है। टू द पॉइंट सॉल्यूशन दे देते हैं, ठीक है। तो हमको क्या हुआ है, एक संख्या में से 40% की वृद्धि हुई। कितना परसेंट की हुई वृद्धि, कितना परसेंट की हुई, 40% की। देखिए यहाँ पे टोटल संख्या मान लेते हैं 100 है, ठीक। ऐसे ही नहीं मानेंगे, अगर शॉर्ट ट्रिक हम यूज करना है डायरेक्ट 100 लिख देंगे, क्योंकि परसेंटेज जहाँ बोलेगा वहाँ पे 100 हुआ। जब 100 हुआ तभी तो इसमें 25 वृद्धि हुआ या 30 वृद्धि हुआ। यहाँ पे कितना है, 40 है। तो 100 है तभी तो 40 वृद्धि हुआ। यहाँ क्या है, 40 कमी है। तो 100 है तभी तो 40 कमी हुआ या 40 वृद्धि हुआ। तो टोटल 100 होता है। आप लोग ये बात हमेशा ध्यान में रखिए, परसेंटेज का मतलब होता है 100। तो आप लोग जो है ये हमेशा ध्यान में रखिए, जहाँ पे परसेंटेज का सवाल आएगा वहाँ पे डायरेक्ट सॉल्यूशन क्या कीजिएगा, 100। क्या पूछ रहा है, 40% की वृद्धि, तो टोटल परसेंट होता है 100 और 40% वृद्धि हो गया तो 140/100, ठीक। चलिए आगे पढ़िए। फिर 40% की कमी, तो 100 में 40% की कमी कितना बचा, 60/100। इसका जो है सॉल्यूशन कर दीजिए। देखिए सॉल्यूशन क्या होता है इसका, 0 से 0 कटा दीजिए, डायरेक्ट यहाँ से 0 से 0 कटा दीजिए। ये 2 0 2 0 से 2 0 2 0 कटा। 14 को 6 बार पढ़िए, 84 हो गया आपको, ठीक। तो 84 हो गया। कमी देखिए, टोटल पहले कितना था, 100। टोटल संख्या कितना, 100। अभी कितना आया, 84। तो 100 में 84 घटा दीजिए, आपको कितना बचा, 16। तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं 16%। या हमको क्या पूछ रहा है, कुल परिवर्तन में, प्रतिशत में, संख्या में कुल परिवर्तन कितना है, प्रतिशत में। तो प्रतिशत कमी बराबर क्या होगा, प्रतिशत कमी करना है तो प्रतिशत कमी क्या होगा। देखिए क्या होता है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो हमको क्या पूछा है, प्रतिशत कमी, प्रतिशत निकालना है। कमी मेरा कितना है, 16। टोटल कितना है, प्रतिशत निकालना है। संख्या कितना है, टोटल 100 और प्रतिशत निकालना है, 100 से गुना कर देना है। तो 100 से 100 कैंसिल, आपका क्या हो गया, 16%। ये हो गया आपका राइट आंसर ऑप्शन। ये 16% जो है आपका जो है राइट आंसर आ गया, ठीक है। 16% आपका राइट आंसर आ गया। तो क्या हुआ, 16% क्या हुआ, वृद्धि हुआ या कमी हुआ। तो आप लोग बताइए कि पहले जो है 100 था, अब 100 से
घट के कहाँ आ गया 16। तो हमको कितना परसेंट वृद्धि हुआ या कमी हुआ? हमको क्या हुआ? कमी हुआ। ठीक, हमको क्या हुआ? कमी हुआ, वृद्धि नहीं हुआ। अगर वृद्धि होता तो बढ़ता। तो यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा, डायरेक्ट हम लिख देंगे कमी, क्योंकि यहाँ पे जो वृद्धि है कमी अगर 16 रहता तो डायरेक्ट 16% दे देते, लेकिन यहाँ पे बताना पूछ रहा है कि कमी होगा या वृद्धि होगा। तो हमको क्या 100 संख्या होता है, 100 से घट के कितना आ गया? 16 आ गया। तो हमको कमी हुआ ना, कितना? 16% कमी हुआ। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बी नहीं मारिएगा, बी गलत हो जाएगा, क्योंकि वृद्धि नहीं हो रहा है, कमी हो रहा है। तो ऐसे सब क्वेश्चन को आप इसी शॉर्ट ट्रिक के साथ बनाइएगा। आशा करते हैं आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। एक बार दबा के लाइक कर दीजिए और सेशन को शेयर कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलिए। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 3 है और ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट जितना भी हम सवाल बता रहे हैं परसेंटेज का, सभी जो है पहले बता दिए, सभी प्रीवियस ईयर से सभी पूछा गया क्वेश्चन है। और जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसीलिए आप लोग अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए और मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और तैयारी जारी रखिए, क्योंकि सफलता जो है, सफलता का रास्ता जो है बहुत कठिनाई से भरा रहता है। सफलता का रास्ता जो है आपका जो है कठिनाई का सामना करना ही पड़ेगा, क्योंकि सफलता जो है एक दिन और रात में नहीं मिलता है। उसके लिए कई वर्षों कई महीनों मेहनत करनी पड़ती है, तभी आपको सफलता प्राप्त होता है। इसीलिए आप लोग जो है कोशिश कीजिए। पुराना कहानी सुने हैं ना, हवा से नौका पार नहीं होता और कोशिश करने वालों का कभी हार नहीं होता। आप लोग कोशिश कीजिए, आप लोग का कभी हार नहीं होता। आप लोग कोशिश करते रहिए और मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को क्वेश्चन क्या है? देखिए गर्मी का दिन है ना, बोलते बोलते थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, तो चलिए कोई बात नहीं है। देखिए क्वेश्चन क्या है? यदि किसी कर्मचारी के वेतन में 15% की वृद्धि की जाती है और बाद में 15% की कमी की जाती है, तो वेतन में कुल प्रतिशत कमी क्या होगी? तो वेतन में देखिए एक कर्मचारी है, उसका जो है वेतन में 15% की वृद्धि हो जाता है, फिर जो है बाद में 15% की कमी हो जाती है। तो आपको क्या पूछ रहा है? वेतन में कुल प्रतिशत की कमी ज्ञात करें, यानी कितना कमी हुआ तो वही ज्ञात करना है। तो इसके लिए शॉर्ट फार्मूला आप लोग को बता देते हैं, शॉर्ट ट्रिक सेकेंडों में आप सोल्व कर सकते हैं। क्या है फार्मूला? कमी बराबर क्या होता है? x स्क्वायर और बटे क्या होता है? हमको क्या पता है, सुनिए बटे क्या होता है आप लोग बताइए जरा। ये वाला फार्मूला हम क्लास 1 में बताए थे। कमी बराबर xy, नहीं पता आप लोग? नहीं, क्लास 1 नहीं देखे हैं तो जाके देखिए, ऐसा थोड़ी होगा। देखिए पढ़िए बढ़िया तरीके से। देखिए x स्क्वायर बटे 100%। ठीक, ये एक फार्मूला हुआ। इसी फार्मूले पे आप बैठाइएगा। कब बैठाइएगा? जब कमी निकालने बोलेगा प्रतिशत में, तभी बैठाइएगा। और तभी बैठाइएगा जबकि सेम वृद्धि हो रहा है और सेम कमी हो रहा है। यहाँ 15% की वृद्धि हो रहा है, यहाँ 15% की कमी हो रहा है, तभी सिचुएशन में ऐसा फार्मूला यूज करना है, अदरवाइज नहीं करना है। ठीक है, चलिए देखिए। तो दोनों में 15% वृद्धि हो रहा है, 15% कमी हो रहा है। तो ये हो गया, स्क्वायर दे दिए, और प्रतिशत तो प्रतिशत। चलिए देखिए अब हमको करना क्या है? तो हमको क्या करना है? 15 से जो है 15 का स्क्वायर 15 गुना 15 आप लोग जानते हैं बटे 100। तो गुना जो होता है 15 गुना 15, 16 गुना 16 या स्क्वायर, इस सबको आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा थोड़ा बहुत। और नहीं है तो इसका ट्रिक भी बता देंगे। अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो आप कमेंट कीजिए, इसका शॉर्ट ट्रिक वर्गमूल का बता देंगे और गुना करने का भी शॉर्ट ट्रिक बता देंगे, कैसे गुना किया जाता है। तो आप लोग जो है अच्छे तरीके से ध्यान देकर पढ़िए। देखिए
15 गुना 15, 15 गुना 15 क्या होता है? तो 15 गुना 15 जो है कितना होता है? 15 15 ही 225, 15 गुना 15 225 होता है। तो ये जो है 2 अंक के बाद दशमलव दे दीजिए, 1 2, तो 2 अंक के बाद दशमलव, ये हो गया परसेंटेज, तो परसेंटेज, ठीक। तो ये हो गया आपका राइट आंसर, 2.25% आंसर। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इस पे परसेंट दिया नहीं है ऑप्शन में, हमको क्वेश्चन में कहा है परसेंट, प्रतिशत निकालने के लिए प्रतिशत कमी क्या होगा, तो परसेंट निकाल दिया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कहा गया है प्रतिशत कमी, तो प्रतिशत कमी हमको निकालना था, निकाल दिया। हालांकि आंसर में ऑप्शन में नहीं है तो कोई बात नहीं है, परसेंट नहीं है तो सिर्फ 2.25 है, तो ऑप्शन वही हो जाएगा, ठीक है। इससे लिए घबराने का आप लोग को कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग के साथ हमेशा हम लोग खड़े रहेंगे और अच्छे तरीके से पढ़ाते रहेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, आप लोग को समझ में आया, अच्छी बात है, लाइक कर दीजिए। आप लोग एक बात ध्यान से सुनिए, लाइक क्यों करने बोल रहा है? कोई भी टीचर आप लोग को ऑनलाइन पढ़ाता है तो लाइक करने इसलिए बोलता है ताकि उससे पता चलता है कि आप लोग को अच्छी तरीके से कंटेंट समझ में आया, इसीलिए आप लोग लाइक किए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक किए, तो उससे मोटिवेशन जागता है। तो ऐसे ये वीडियो और सब ट्रिक बताते रहते हैं हम लोग भी, तो जितना भी सर है सब अपने अपने माध्यम से बताता है, तो इसीलिए बोलता है लाइक और कमेंट शेयर जो भी है कीजिएगा, लाइक को जरूर कीजिए अच्छे तरीके से। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी प्रीवियस ईयर से पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन IMP लगाए। देखिए क्वेश्चन को पढ़िए और समझिए। यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा में 20% की वृद्धि की जाती है तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे समझिएगा, पहले क्या पूछ रहा है? वर्ग, वर्ग मान के चलिए ये भी एक वर्ग हुआ, ये वर्ग है, ठीक। वर्ग मतलब क्या होता है? स्क्वायर। वर्ग मतलब क्या होता है? स्क्वायर। इसका प्रत्येक भुजा जो है बराबर होता है। अगर मान के चलिए ये 10 है तो ये 10 है, ये भी 10, ये भी 10, इसका जो है प्रत्येक भुजा बराबर होता है, ठीक है। तो हमको क्या पूछा गया है? 20% की वृद्धि। तो 20% देखिए पहले, तो हमको एक भुजा 10 है, दूसरा भुजा 20% की, परसेंट 20% निकालना है तो 20/100, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल। तो इसमें जो है दूसरा भुजा कितना हो जाएगा? अगर दूसरा वर्ग कहेंगे तो दूसरा वर्ग कितना हो गया? ये 12, 2 बढ़ रहा है, ये 10 तो ये 12, 2% हो गया, 2 बराबर 2, तो ये भी 12, ये भी 12, ठीक है। तो ये वर्ग है। वर्ग आप लोग जानते हैं वर्ग का परिभाषा क्या होता है? उसका प्रत्येक भुजा समान होता है, समान यानी बराबर होता है। तो इसीलिए आप लोग देखिए, अब देखिए यहाँ पे इसका 2 ट्रिक है। मेथड 1 है, आपको 2 मेथड बताएंगे, आप लोग को जो अच्छा लगेगा आप लोग फॉलो कीजिएगा। ये मेथड 1 है, मेथड 2 उधर बताएंगे, ठीक है। चलिए देखिए, इसको देखिए, इसका क्षेत्रफल ये कितना होगा? तो इसका क्षेत्रफल निकालिए। तो आपका क्षेत्रफल क्या होता है? तो वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर या ए स्क्वायर, ए को ही भुजा कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपका फार्मूला, मेन होता है फार्मूला। अगर मैथ में फार्मूला आपको पता नहीं है तो शॉर्ट ट्रिक भी काम नहीं आएगा, क्योंकि अगर मैथ में फार्मूला पता रहेगा तभी तो शॉर्ट ट्रिक से हल कीजिएगा। देखिए यहाँ पे समझिएगा, तो हमको क्या कह रहा है? वर्ग का क्षेत्रफल, तो ये हो गया क्षेत्रफल, तो ये क्या हो गया? ये 10 का स्क्वायर, और इसका क्षेत्रफल यहाँ, ये क्षेत्रफल हो गया, तो ये 12 का स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, तो ये हो गया 100,
और ये हो गया 144। 12 गुना 12 144, ये कितना परसेंट की वृद्धि हुई? तो 44%। कितना परसेंट की वृद्धि हुई? 44% से 100 से 144 पहुँचा, 44% की वृद्धि हुई। तो आपका आंसर जो है 44 हो गया, 44%। ये राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब फर्स्ट मेथड हो गया, अब सेकेंड मेथड बताते हैं। देखिए सेकेंड मेथड जो है ये जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप लोग ये मेथड फॉलो नहीं कीजिएगा, सेकेंड ही कीजिएगा। आपको जो अच्छा लगे आप लोग वही जो है आप लोग मेथड यूज कीजिए, ठीक है। तो चलिए देखिए मेथड 1 क्या, इसका एक फार्मूला आता है। फार्मूला क्या होता है पहले देखिए, x प्लस वाई और फिर क्या होता है x प्लस वाई प्लस x गुना वाई बटे 100, ठीक। इसका ये फार्मूला होता है। देखिए परसेंटेज में हमको लेना है क्योंकि यहाँ पे प्रतिशत पूछा गया है, तो ये फार्मूला होता है। आप लोग ध्यान से अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। इसमें कुछ नहीं है, x प्लस वाई प्लस x गुना वाई बटे 100% हो गया। इसमें क्या है, अब देखिए इसको सोल्यूशन किस तरह हमको करना है। और जब भी ये कंडीशनल रहेगा तो देखिए तो हमको इसमें सोल्यूशन क्या करना है, 20 प्रत्येक भुजा। तो प्रत्येक भुजा जो है क्या पूछ रहा है, 20%। तो x भी 20 है, y भी 20 है। तो चलिए प्लस 20 गुना 20 बटे 100। देखिएगा यहाँ से 2 0 कैंसिल, 2 0 कैंसिल। प्रतिशत है तो प्रतिशत देखिए यहाँ तो 20 और 20 तो प्लस क्या है 2 दूना 4, टोटल कितना हो गया 44%। राइट आंसर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ओके। तो देखिए आप फर्स्ट मेथड यूज कीजिए या सेकेंड मेथड यूज कीजिए, आपको जो मेथड अच्छा लगे या जो मेथड आपको समझ में आसानी से आ जाए आप लोग वही मेथड यूज कीजिए। आप लोग को समझ में आया, एक बार लाइक अच्छे तरीके से कीजिए और कमेंट कीजिए, प्यारा से कमेंट कीजिए। चलिए अच्छी बात है, समझ में आ गया, इसीलिए बोलते हैं आप लोग को लाइक करते थे। अगर समझ में आ गया तो लाइक कीजिए। इतना मेहनत करके देखिए, पसीना छूट रहा है, इतना गर्मी है, आप लोग के लिए इतना मेहनत करके जितना भी क्वेश्चन है सब शॉर्ट ट्रिक के साथ क्वेश्चन लाते हैं, और वो मोस्ट इम्पोर्टेंट सब सभी एग्जाम के लिए। तो आप लोग का भी फर्ज बनता है कि लाइक तो कर दिया कीजिए कम से कम, और नया है हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अगर आपका दोस्त सब है तो उसको भी शेयर कीजिए, वो लोग को भी बोलिए हमारे चैनल से जुड़े और अच्छे तरीके से तैयारी करें। तो चलिए ये समझ में आ गया, अच्छी बात है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं फिर। चलिए देखिए ये क्वेश्चन जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा गया क्वेश्चन है, तो ऐसे सब क्वेश्चन के लिए पहले IMP लगाइए, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे सब क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन पूछा गया है HSCGD 2024 में पूछा गया है। हाँ तो आप लोग अच्छे तरीके से देखिए और अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या है, अगर आप लोग जो HSCGD वाले एग्जाम दिए होंगे तो सबको तो पता होगा इस क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए क्वेश्चन क्या, कोविड-19 यानी कोविड-19 जो कोरोना महामारी चल रहा था उसके प्रकोप के कारण एक गांव में जनसंख्या कितने था 15,750 से घटकर 14,490 हो गई। उस गांव की जनसंख्या में कितना % की कमी हुई, तो आप लोग को बता देते हैं। पहले कितना था 15,750, उसके बाद जो है महामारी के कारण कमी हुआ कितना 14,490, दोनों को घटा दीजिए तो ये हो गया 15, 5 इधर हो गया 6, फिर यहाँ पे कितना है 6 में 2 गया, और ये तो काम का था। तो आपका कितना आया 12। हमको निकालना क्या है कमी प्रतिशत, तो
तो कमी प्रतिशत निकालना है तो देखिए पहले क्या करना है, हमको कमी कितना निकला, ये क्या निकला, ये कमी, ये कमी निकला ना कि इतना से पहले इतना था, इतना पहले इतना हुआ फिर बाद में इतना हुआ, तो दोनों को घटने के बाद इतना बचा, तो कमी हुआ ना 1260 कमी हुआ ना जनसंख्या में। तो चलिए देखिए आगे क्यों प्रतिशत हमको निकालना है, तो हमको अभी कमी कितना हुआ 1200, पहले कितना होता तो 15,550 था, ठीक 15,550 पहले था, और हम कमी कितना हुआ 12,550। अब क्या पूछ रहा है परसेंटेज निकालना है, तो परसेंट 100 से गुना कर दीजिए। अब देखिए 25 चौके 100 और 25 गुना 630 कीजिएगा, तो 25 या 75 की 5 हासिल कितना बचा 7, फिर 25 छक्के 300 और 7 इधर कर दीजिए, तो 25 गुना 630 गुना 25 कीजिएगा तो 15,750 आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक। अब इसको कटा दीजिए, 2 बार में हो गया, 6 दूना 12, 3 दूना 30 दूना 60, तो ये कट गया, तो आपका राइट आंसर कितना आया, कमी प्रतिशत आपका कितना आया, तो 4 गुना 8% की कमी आया, कितना परसेंट की 8% की कमी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आप लोग को इतना बड़ा क्वेश्चन है और कितना सब ट्रिक के साथ आप लोग को बता दिए, तो इसका नाम ही है सन्नी हिंदुस्तानी और एसके स्टडी। तो सब ट्रिक अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो सन्नी हिंदुस्तानी और एसके स्टडी चैनल से सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए। तो चलिए आप लोग को कितना अच्छा लगा, अगर समझ में आया अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, समझ में आ गया अच्छी बात है, अच्छी बात है, समझ में आ रहा है तो अच्छे मन लगा कर आप पढ़िए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलिए देखिए, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो IMP लगाते रहिए और अच्छे तरीके से समझिए और लिखिए। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है देखिए, एक गांव में अगर लिखे हैं हम, अगर वो समझ में आप लोग को नहीं आता है हम पढ़ के बता देते हैं और उसके बाद सॉल्यूशन कीजिएगा। एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 50,000 है। शहरों की ओर पलायन के कारण जनसंख्या प्रतिवर्ष 5% की दर से घटती है। 2 वर्ष बाद गाँव की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। नहीं पूछ रहा है मतलब कि वर्तमान में 50,000 था, फिर जो है शहर की ओर मतलब 5 वर्ष 1 साल में 5% जो है शहर की ओर चला जाता है, तो 2 साल पूछ रहा है, 2 साल में कितना जनसंख्या घटकर बचा। तो चलिए देखिए टोटल जनसंख्या कितना 50,000, पहले 50,000 लिख दीजिए। उसके बाद देखिए क्या पूछ रहा है 5% की घटता है, 5% टोटल परसेंट 100, तो 5 घट गया तो 100। आगे देखिए क्या करें, यानी 2 साल 2 वर्ष बाद तो फिर 5% घटा, फिर 2 वर्ष बाद। चलिए अब इसका सॉल्यूशन कीजिए, आपका राइट आंसर आ जाएगा। सॉल्यूशन क्या है 2 0 2 0 2 0 2 0 कैंसिल, क्या है 95 गुना 95, 95 का स्क्वायर, तो 95 का स्क्वायर अगर सब ट्रिक आप लोग नहीं जानते हैं तो आपको लॉन्ग हो जाएगा। तो 25 की 5 हो गया, 99 81, 81 और 9 कितना हो गया 90, तो ये हो गया 100 ट्रिक। आप गुना करके भी देख सकते हैं, कोई बात नहीं। तो 5 गुना 90 25, अब इसको गुना कीजिए, 25 की 5 हासिल 2, 2 दूना 4, 4 और 2 कितना हो गया 6, और इधर कितना हो गया, इधर हो गया 4 2 6, 5 की 0 5 ही होगा, 9 5 45, 45 एक मिनट 25 की 5, सॉरी 25 की 5 की 2, 5 गुना 10 2 12, 12 की 2 आती है 5 1 5 में बचे 45,
तो 45/12 जो भी है आपका राइट आंसर होगा। आपका राइट आंसर 45/12, ऑप्शन डी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो चलिए, कितना बड़ा क्वेश्चन है, कितना छोटा सॉल्यूशन है। आप लोग गांव घर में कहावत सुनेंगे, पौधा पहाड़ निकला चुप। वही वाला कहानी इस क्वेश्चन में हो गया। क्वेश्चन कितना बड़ा है, आप लोग पढ़े होंगे, सोचते होंगे बाप इसका सॉल्यूशन जो है अच्छा बड़ा होगा, लेकिन कितना शॉर्ट ट्रिक के साथ बताएं, आप लोग को समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया तो आप लोग लाइक कर दीजिए एक बार, और कमेंट प्यारा सा कर दीजिए। तो चलिए, आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।